Welcome Nirali to the Mind Mapping podcast. Thank you so much for inviting Ravi. Are you single right now? Oh God, it's a very big question. बहुत simple question है. जी. You are single. जी. And the last one is कि don't do suicide. Don't do. Why are you focusing on suicide? That don't do suicide. क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा है. Reasons? काम नहीं मिलना, टॉलरेट, टॉर्चरिंग, पॉलिटिक्स. एक चीज़ मैं बहुत अच्छी बोलना चाहूँगी, नॉट फॉर द इंडस्ट्री, एवरीबडीज, कि किसी की बातों में आके आप ना तो किसी से रिलेशन ख़राब करो, ना किसी को काम से निकालो, या फिर किसी के अंदर ऐसा तो मत करो कि वो अपने काम से ही हार जाए. Welcome Nirali to the Mind Mapping podcast. Thank you so much for inviting Ravi. Yeah. Nirali, you must start with your journey first. Yes, acting, choreography, modeling, anchoring, it's too many. You are a package. Yes. You can start with your acting career. Yes, I was only for 20. तो मैं जब 20 की थी तब मैंने एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था. एंड दैट टाइम वाज बिग ऑफर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेरे करियर के लिए. वो था एक फिल्म हवाई ज़्यादा. और दैट टाइम आई वाज प्लेइंग वेरी स्मॉल कैरेक्टर, वेरी स्मॉल कैरेक्टर, जिसमें सिर्फ वाइन का ग्लास लेके मैं आयुष्मान सर को मैं देने जाती हूँ और फिर पीछे हट जाती हूँ. दैट वाज द कैप्चरिंग फॉर द मोमेंट ऑफ माई करियर. एंड मेरा करियर स्टार्ट हुआ जब मैं पढ़ाई कर रही थी. तब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, द कॉलेज ऑफ लास्ट ईयर. तो बस ये मेरी फ्रेंड थी जो मुझे लेके गई थी फिल्म के अंदर. और उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी. मैं सिर्फ देखने के लिए गई थी, शूटिंग देखने के लिए गई थी. वहाँ पे देखते देखते मुझे ऐसा लग गया कि मुझे भी अभी शूटिंग में काम करना है. और वो मेरे करियर का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट था. राइट. तो What is your education qualification? BCA MCA. Okay. और ये आप जब 20 की बात कर रहे हैं तो आप एजुकेशन में भी थी, मतलब you are doing your college plus you are doing this acting. जी. मैं कॉलेज का लास्ट ईयर मेरा कंप्लीट होना बाकी था. और मुझे फिल्म का मतलब मेरी फ्रेंड ने बोला था कि निराली आज एक जगह पे वाकानेर जगह पे शूटिंग हो रही है, तो तुम आओगी ऐसा करने के लिए. फिर मैंने उनको बोला कि अंदर एक जोश तो था पर एक डर भी था कि घर पे क्या बोल के जाऊंगी. क्योंकि मैं रैंकर स्टूडेंट थी, तो स्कूल कॉलेज में से अलाउ नहीं करते थे मम्मी पापा बाहर जाना. रात को 7 बजे के बाद मुझे कहीं भी बाहर नहीं निकलने देते थे. जाती थी तो फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने जाती थी, कॉफ़ी पीने, या तो फिर गॉसिप्स करने. मुझे गॉसिप्स बहुत पसंद है विद द फ्रेंड्स. तो वो करने के लिए मैं जाती थी. पर शूटिंग का बोलना मेरे लिए बहुत टफ था. और अच्छा किया कि आपने मुझे ये सवाल पूछा. इसलिए पूछा क्योंकि एक फ्रेंड के साथ साथ एक आपकी लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट भी चीज़ होती है, जो होता है एक ब्लड के रिलेशन के बाहर का रिलेशन, जो बहुत मैटर करता है आपके लिए. ठीक है, क्योंकि फैमिली ऑल टाइम सपोर्ट तो आपको करती है, पर बाहर के लोगों का जो सपोर्ट होता है ना, वो एक अलग सपोर्ट होता है. तो उस टाइम जब मेरा शूट था, मुझे जाना था वाकानेर के लिए, और इतने सारे लोग थे जिसको मैं जानती नहीं थी. क्रू मेंबर्स थे, पूरी टीम थी, सब लोग थे आसपास. मेरे लिए बहुत सारी ऐसी मैं बोल सकती हूँ कि चैलेंजिंग थी. कि पापा को बोलना, क्योंकि पापा को पसंद नहीं था ये सारी चीज़ें. मम्मी को बोल के गई थी रात को कि मैं शूटिंग में जा रही हूँ, पर घर पे मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मम्मी ने भी झूठ बोला था कि नहीं बोलना है ऐसा करके. तो उसी दिन मेरी फ्रेंड मेरे साथ आती है शूटिंग में, और एक बंदा जो हमारी फैमिली से बहुत सालों से कनेक्टेड है, तो उसने मेरी मम्मी को मनाया कि इसको फील्ड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसको जाने दो. तो फिर वो
मैं उनको बोल सकती हूँ कि लाइक मेरा जो भाई है ना, सगा भाई, उसी की तरह वो भी है मेरी मम्मी के लिए। तो उसकी बात मान के मुझे घर से निकलने दिया इतनी रात को 12 बजे, और पूरी रात मैं ऐसा सोच रही थी कि वहाँ पे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और दैट टाइम आई वाज वेरी एक्साइटेड कि क्या कैसे मैं इन सारे सेलिब्रिटीज़ को फेस कर पाऊँगी, बिकॉज इंडस्ट्री में काम कभी किया नहीं था। बड़े सेलिब्रिटी को देखना आपके सामने, वो एक आपके लिए तो चैलेंज ही होता है ना। तो आयुष्मान खुराना सर, मिथुन चक्रवर्ती सर, पल्लवी मैम, उनको मिलने के लिए मुझे जो मौका मिला है वहाँ पे, वो मेरे लिए ग्रेट था, क्लिक हो गया। बहुत अच्छा बोल सकती हूँ मैं उसको, क्योंकि इतने सारे जूनियर आर्टिस्ट थे। और एक अजीब सी बात क्या पता है कि सबके कॉस्ट्यूम्स एक थे, और उसी दौरान एक हादसा हुआ था। पल्लवी मैम मंगल वहाँ पे हाजिर नहीं थी, तो उनका एक बैक सीन लेना था, जो हम लोग चीट सीन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी दिन मुझे जो डायरेक्टर थे विभू विनोदपुरी, उन्होंने मुझे कॉस्ट्यूम दिया मैम का, जो वो उन्होंने सीन में पहना था। और मुझे सिर्फ आयुष्मान सर को पार्टी में जाना था, उनको वाइन का ग्लास देना था, और थोड़ा बहुत डांस करके वहाँ से फिर निकल जाना था, ऐसे ऑटोग्राफ लेके। वो मेरा सीन था, छोटा मोटा 2-3 मिनट का। बस मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर ने मुझे सिलेक्ट किया है, इतनी सारी लड़कियों में से सिलेक्ट किया है, मुझे ये चांस दिया है, और सिर्फ 200 से 300 रुपये मुझे मिले थे वो उस 24 घंटे के शूट के। वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सो ये जो आपका फैमिली रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो थ्रू आउट करियर रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जो जिसे आप बता रही है, ठीक है। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? हाँ, पापा को नहीं पसंद था, और उनको ऐसा था कि मेरी बेटी गवर्नमेंट ऑफिसर बने, क्योंकि उनको पहले से ऐसा था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली गवर्नमेंट में है। तो उनको ऐसा था कि BCM से कंप्लीट किया है, उनके कहने से मैंने इतना स्टडी किया है, आई एम द रैंक स्टूडेंट। तो ऐसे बोलते थे कि तुम गवर्नमेंट जॉब करके कुछ अच्छा करो, मतलब अपनी लाइफ में। पर मेरा एक जिद था, मुझे यही करना है, बिकॉज आई टोटली फॉलो इन माधुरी दीक्षित मैम। तो मुझे ऐसा था कि अगर वो मैम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना जो प्रूव था करना कि मुझे इंडस्ट्री में काम करना है, वो मैंने अपना प्रूव किया, और प्रूव करते करते करती गई। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे हाँ बोला है कि चलो ओके, अभी वो सेटल हो गई है, कुछ नहीं कर रहे, कुछ अच्छा कर रहे, कुछ खराब नहीं कर रहे। वो इन्हें अपनी आंखों से देखा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने हाँ बोला कि चलो अभी वो कर सकती है। तो इसका मतलब आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स प्रूफ तो करना पड़ेगा, कुछ भी हो, चाहे एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, अदर कोई भी फील्ड हो, आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो आपने कहीं पे भी एक्टिंग सीखी नहीं अभी तक? नहीं, कहीं पे भी नहीं। तो जजमेंट कैसे आया कि आई एम डूइंग अ गुड एक्टिंग? मैं जब शूट कर रही थी ना, तब मुझे कैमरे का कोई नॉलेज नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मेरी फर्स्ट फिल्म थी जय श्री कृष्ण। तो उस टाइम पे मुझे हमारे जो DOP था है ना, वो मुझे ऐसे बोलते थे कि निराली यार तुम्हें कैमरा फेस करना नहीं आता, वो नहीं करना था, एक्टिंग क्यों कर रही हो, ये वगैरह वगैरह। और मैं उस टाइम पे लीड कर रही थी। तो एक तो पहली फिल्म, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे ऐसा पहले से ही रोना आ जाता था। मतलब कोई भी छोटी मोटी बातों पे मैं रोने लगती थी। दैट टाइम बिफोर द 7 years 8 years की बात कर रही हूँ। तो उसी टाइम पे मैंने हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया, चाहे वो चैलेंज तुम्हारा इग्नोरेंस का हो, या फिर अपीयरेंस का चैलेंज हो, या फिर कुछ प्रूव करने का चैलेंज हो। तो मैंने ऐसे मतलब फोकस किया कि अगर 2 शॉट लेते हैं तो कैसे, कहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, अगर 3 शॉट्स कर रहे हैं, अगर मास्टर शॉट कर रहे हैं, अगर क्लोजअप कर रहे हैं, तो कैसे कैसे अपने आप को कैमरे के सामने देखना चाहिए। तो वो मैंने प्रूव किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे एक्टिंग करना सीख गई। और मेरी सबसे प्यारी एक्टिंग क्या है, रोना। अगर कोई रोने वाला सीन आएगा, और वो मेरा बहुत बहुत अफेक्टिव बोल सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो सीन्स। तो आप रियल भी रोती होंगे? रियल रोती थी। अच्छा, अब नहीं, अब एक्टिंग कर सकते? नहीं, अभी एक्टिंग नहीं करती। कुछ चीज़ों के लिए रोना आ जाता है, बट अभी इतना नहीं। पर पहले तो जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी मैं इतना नहीं रोई थी जितना मुझे इंडस्ट्री ने रुलाया है। अच्छा जी। तो मूविंग इनटू द मॉडलिंग, एक्टिंग, आप मॉडल भी है?
नहीं, मैं पहले एक्टिंग करने के बाद जब मैं लीड नहीं कर रही थी उससे पहले मैं मॉडल थी। ओके। मैं 2012-13 में मिस गुजरात, मिस मुंबई, मिस बड़ौदा, मिस राजस्थान, मिस सूरत, इतने सारे मैंने अवार्ड्स लिए हैं। बेस्ट रैम्प वॉक, बेस्ट पर्सनालिटी, बेस्ट हेयर, बेस्ट कॉस्ट्यूम्स, बेस्ट ग्रूमिंग, मतलब जो हमारे मॉडलिंग की भाषा में हम लोग उसको बोल सकते हैं, वो मैंने अवार्ड्स ली है। उसके बाद काफ़ी सारे रिजेक्शन के बाद मुझे ऐसा लगा, क्योंकि सडनली मैं मॉडलिंग में क्लिक नहीं हो गई थी। सडनली ऐसा नहीं लगा कि निराली यार तो स्टार है, आज हम लोग रैम्प वॉक करते, नहीं, बहुत सारे स्टेज से ऐसे पसार होना पड़ता है, जितने भी आपकी लाइफ में स्टेज आते हैं। तो मॉडलिंग में भी ऐसा ही था कि जब मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गई थी यहाँ पे, मुझे याद है आज के डेट में, आंबावाड़ी के सामने जो मॉल है, सिटी मॉल के जो भी है मॉल, सेंट्रल मॉल, हाँ सेंट्रल मॉल, तो वहाँ पे हमारा ऑडिशन था मॉडलिंग का। एक जहाज़ का एक प्रोडक्ट था, उसका शूट था। उस टाइम पे मुझे वो प्रोडक्ट लेके रैम्प वॉक करना था रेड कारपेट पे, और मुझे पता है कि मैं हील्स पहनते पहनते ही भी गिर गई थी उस टाइम पे। तो ये था। फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब दांत का, मेरी बॉडी का, हाइट का बहुत इश्यू आया था, और मैंने ग्रूमिंग करना चालू किया। आई वॉज लॉस इन 6 to 7 kg। और दैट टाइम मैं स्कूल में और कॉलेज में हड्डी मतलब मोटी थी थोड़ा, 65-70 रनिंग था मेरा वेट। और जब मैंने मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया तब मैं 45-50-55 के बीच में घूम रही थी, ऐसा जैसे मिडल पॉइंट बोल सकते हो। ये अचीव कैसे किया? कीटो डाइट, न्यूट्रिशंस, सप्लीमेंट्स, जिम, योगा, मेडिटेशंस एंड फुल फोकस ऑन योर वर्कआउट। डेली मॉर्निंग टू 6 to 10, 6 बजे से लेके 10 बजे तक मैं टोटल वर्कआउट करती थी। रात को 1 घंटे रनिंग करना, और जो भी है वो हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो पहले, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फूडी भी हूँ, मुझे फूड मतलब मुझे बहुत पसंद है खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब मेरे फेवरेट है, जो आज की डेट में उसको अवॉइड कर रही हूँ, बस अभी आप दूर जाओ ऐसा। तो वो मैंने कंट्रोल किया था अपने आप पे। राइट। सो आप अपने आप को लॉन्च कैसे किया इन मॉडलिंग? पोर्टफोलियो शूट, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप अगर कुछ प्रूव नहीं करोगे तो आपको कैसे काम मिलेगा? परफेक्ट, दैट इज़ द थिंग। तो मैंने पहले फिगर बनाया, फिर उसके बाद मैंने एक अच्छे कैमरामैन जो भी फोटोग्राफर है उसको मैंने ढूंढा कि हमारे अहमदाबाद में जो काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने अनुराग मेकअप मंत्रा का भी मैंने ब्रांड शूट किया, एंड ही इज़ अ गुड मेकअप आर्टिस्ट। तो वहीं कहीं से भी मुझे कनेक्ट हो गया, और मैंने शशीन करके जो बंदा है उसने मेरा फ़ोटो शूट किया था। फिर मैंने मुंबई में भी शूट किया था, मुझे उनका नाम आज याद नहीं है, बट हाँ उन्होंने बहुत अच्छा शूट करके मुझे दिया था। वो आज की डेट में भी वो फ़ोटो शूट चल रहा है। चल रहा है का मतलब मेरे फोटोज मुझे रिपीट करने नहीं पड़े, मुझे दूसरा पोर्टफोलियो अभी भी यूज़ हो रहा है। कितने साल हो गए वो पोर्टफोलियो को? शायद 8 साल। 8 साल से आपने कोई फ्रेश पोर्टफोलियो शूट नहीं किया है, सिंस यू आर वर्किंग इनटू एक्टिंग इंडस्ट्री एज वेल एज मॉडलिंग। यस, और उसी टाइम जो मेरी बॉडी थी उसको लेके और अभी को लेके थोड़ा माइनर फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है। अच्छा, इसलिए वो चल रहा है? इसीलिए चल रहा है। और बाकी जो मैंने ब्रांड शूट्स भी किए थे, उस टाइम के जो फोटोग्राफ हम लोग कैप्चर करते उसको भी मैं रिलीज़ करती हूँ, सब जगह पे बेचती हूँ कास्टिंग एजेंसी में। तो उसी का फिर जनरली क्या होता है पता है कि जो भी कास्टिंग डायरेक्टर होता है ना, वो आपका नेचुरल फ़ोटो मंगाएगा, क्योंकि धोखा सिर्फ एक्ट्रेस नहीं खाती, प्रोडक्शन हाउस भी धोखा खा जाते हैं। तो कास्टिंग वाले जनरली बोलते रहते हैं कि मैम आपका नेचुरल लुक का फ़ोटो भेजो, मुझे देखना है कि नेचुरली आप कैसे लगते हो, उसके बाद सिलेक्शन होता है। लेकिन जब उनको एक पर्टिकुलर रोल में आपको कास्ट करना होता है, सपोज एज अ मॉडल, इफ दे वांट टू बी अ प्रिंट शूट और कुछ एथनिक शूट ऐसा कुछ करना होता है, तो उसमें वो नेचुरल स्किन का क्या करेंगे? क्योंकि विदाउट मेकअप और विथ मेकअप में तो बहुत फ़र्क होता है ना। हाँ, लेकिन उनको तो विथ मेकअप ही रखना है, विदाउट मेकअप तो देयर इज़ नो सेंस। बट उसमें क्या होता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है जो मैंने आज तक कहीं सुना नहीं है सवाल।
वो है कि मेकअप को लेके वो लोग काम करते हैं, पर जनरली क्या होता है कि उनको एक फ्रेश माइंड चाहिए, फ्रेश लुक चाहिए होता है कि जो उसको लॉन्च कर सके। और देखो मेकअप से सब कुछ पॉसिबल है। आज की डेट में हम लोग कुछ शादियाँ ऐसी देखते हैं जिसकी दुल्हन कैसी लगती है और मेकओवर के बाद उनका लुक कैसा लगता है, वो हमको पता ही है सबको। तो एक एक्टिंग के लिए भी, मॉडलिंग के लिए भी वो मैटर करता है कि अगर कहीं ना कहीं विदाउट मेकअप आपको लॉन्च करना पड़े, या कोई ऐसा सीन्स है जैसे कि रोने का आप लोग सीन्स कर रहे हो तो उसमें इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करते, जैसे नेचुरली हम लोग नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लिपस्टिक्स, आई शेडो या फिर ज़्यादा मेकअप तो यूज़ नहीं होता। तो उसी के लिए ये ज़रूरत होती है नेचुरल मेकअप की, नेचुरल लुक की। अच्छा जी, जिसको शायद पोलरॉइड भी बोलते हैं। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है मेकअप करना, पर वो कैसे सीन्स के लिए काम होता है जहाँ पे उनको अच्छा दिखना है, राइट, उसका लुक कैमरे के सामने अच्छा लगेगा। पर जो ऐसा सीन्स है कि भाई डार्क सर्कल्स है या फिर उनको रोना धोना वाला सीन्स है या फिर कुछ भी ऐसे सीन्स है जैसे बारिश के नीचे भीगना है, तो वहाँ पे वो मेकअप यूज़ नहीं होता, लाइट मेकअप होता है, पर जो दिखता है ना वो आपकी नेचुरल स्किन दिखती है, तो इसलिए वो मांगते हैं। जी राइट। तो अगर कोई मॉडलिंग करना चाहता है, जी, ठीक है, तो प्राइमरी प्री रिक्विजिट क्या होगा उसके लिए? फोटोशूट, इट्स मस्ट, यस। ओके, अगर आप यही फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपका पैशन है और आपको यही करना है, तो इट मस्ट टू फोटोशूट। यस, अगर आपको ठीक है मैंने एक काम किया है, दूसरा नहीं करना है, तो फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर आपको अगर काम करना है और आगे बढ़ना है तो फोटोशूट तो ज़रूरी ही है आज के डेट में। राइट, एवरी फील्ड हैज़ देयर ओन स्ट्रगल। अगर ये एक्टिंग मॉडलिंग फील्ड है तो उसकी भी कुछ स्ट्रगल होगी, जी, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट स्ट्रगल पीरियड हाउ डू यू मेक योरसेल्फ? बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारी पॉलिटिक्स, ये तीनों का मिलाप करके मेरा करियर बना है। मतलब कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला होगा आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। जी जी जी, आपको किसी ने सपोर्ट किया होगा, किसी ने सपोर्ट नहीं किया होगा। ये पूरे मतलब किसी भी फील्ड में ये हो सकता है। व्हाट इज विथ यू, आपके साथ क्या हुआ? जब मैंने हवाई ज़्यादा फिल्म कंप्लीट किया था ना, फर्स्ट फिल्म जो मैं देखने गई थी कॉलेज के टाइम पे शूट करने के लिए, उसके बाद मैंने किया था सिद्धार्थ रांदिल्या सर के साथ गुज्जू भाई द ग्रेट, सपोर्टिंग कैरेक्टर। और उसके बाद मैंने किया था काश, कल्कि कोचलिन के साथ, और कट्टी बट्टी कंगना रनौत के साथ। वो सारी फिल्मों में मैंने सपोर्टिंग कैरेक्टर किया था, सेकंड लीड या फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर। उसके बाद एक गुजराती फिल्म के लिए मुझे ऑफ़र आती है, उस फिल्म के लिए मुझे बुलाया जाता है वहाँ पे। पहले 15 दिन मेरे से वर्कशॉप करवाते। जी 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 जी, क्योंकि मैं नहीं थी, उन लोगों के लिए नहीं थी, मेरे लिए, मैं अपने लिए नहीं थी। उन लोगों को मुझे सेकंड लीड में कास्टिंग करना था, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए वो मैं नहीं थी। उन लोगों का ऐसा था कि भाई ये नहीं कर पाएगी, तो मैंने 15 दिन पूरा फोकस करके बारिश में, मुझे याद है एक्टिवा लेके भी जाती थी वर्कशॉप के लिए। शाम को 5 बजे वर्कशॉप होता था, रात को कोई फिक्स नहीं था, 12, 1, 2, और हम लोगों का पूरा 15 जन का टीम वर्कशॉप में बैठता था। ऐसे मतलब कैरेक्टर के लिए ब्रीफिंग करना, डायलॉग्स पढ़ना, ये सब था। तो उस दिन मुझे मेरी लाइफ का बहुत चैलेंज मिला। उस दिन मुझे ना लगातार 15 दिन के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, 15 दिन मैंने वर्कशॉप भी किया था, मुझे एडवांस कुछ भी नहीं मिला था। और मुझे ऐसा पता नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा एडवांस वगैरह की प्रोसेस होती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो उस दिन 15 दिन के बाद मुझे सडनली टीम से ऐसे बोलते हैं कि आपको नहीं लेना है अभी, यू नॉट मैच दिस कैरेक्टर। 15 दिन वर्कशॉप के बाद 15-20 दिन, हाँ, लगातार मैंने 20 दिन उनको दिए। हालांकि उस 20 दिन में मैंने अपना एक एड शूट लॉस किया था। मैंने एक, मेरे लिए मैटर नहीं करता कि काम सेकंड है कि फर्स्ट, उस टाइम पे मैंने 3 ऐसी फिल्में छोड़ी थी, हिंदी और 2 गुजराती, जो साइड कैरेक्टर के लिए मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही थी, मिल रही थी। पर मैंने क्या किया पता है कि जब आप लोग नए होते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता कि आप किस लोगों के साथ काम करते हो, वो आपको ढूंढना पड़ता है। तो एक अच्छे लोग और एक कचरे में बहुत फ़र्क होता है। और मेरा माइंडसेट यही था कि मुझे काम करना है, पर मुझे यही नहीं पता था कि ये काम करना होता है तो किसके साथ करना होता है।
तो मैंने काम के ऊपर फोकस करके 20 दिन अपना प्रॉपरली वर्कशॉप में दिया। उसके बाद मुझे टीम मेरे सामने, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी क्योंकि ये इंडस्ट्री का सवाल है, मुझे ऐसा बोलते हैं कि निराली तू निकल जा फ्लोर से, तेरी हाइट नहीं है, तेरे दांत अच्छे नहीं हैं, तेरे हेयर अच्छे नहीं हैं और तू काली है। मुझे बहुत सारा मुझे बोला गया था और लाइफ का उस जो वो मेरा दिन था ना, वो उस दिन मैं 24 घंटा रोई थी। मुझे ऐसा लगा था कि हिंदी फिल्म में भले मैंने छोटा कैरेक्टर किया पर मुझे वो माइलेज भले नहीं मिला पर मुझे एक अच्छा मिला था। जो विभू विनोद पुरी सर मेरे साथ 15 मिनट बैठे थे तो उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया था कि लड़की तो कुछ कर पाएगी, तो आगे बढ़। बट कुछ लोगों का एक क्राइटेरिया होता है ना, तो वो क्राइटेरिया से मैं अभी तक निकल नहीं पाई बिकॉज ऑफ माई एथिक्स। पर मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि चाहे फ्रेशर हो या वेल नोन हो, अगर लड़की शिद्दत से काम कर रही है या लड़का कर रहा है तो आप उसको पहले ही रिजेक्ट कर दो ना। वाई उसका 20 दिन का टाइम क्यों आप बगाड़ रहे हो, खराब क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो। 20 दिन काम करने के बाद आप ऐसा बोल रहे हो कि ये नहीं चलेगी और उसके बाद कोई अदर गर्ल आती है जो सेटलमेंट में फिट हो जाती है। ठीक है, सेटलमेंट मतलब क्राइटेरिया के बाहर की बात है, जिसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। क्या बता सकते हैं मुझे? जैसे ऑफर्स होते हैं कुछ कि मैंने मतलब ऐसा सुना हुआ है कि कुछ लोग ऐसे ऑफर्स करते हैं कि मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट आई नेवर बिलीव इन दिस द एक्सक्लूसिव एनी ब्लडी ऑफर्स, यू नो। तो वहाँ पे वो लड़की सेट हो जाती है एंड बिलीव ऑफ गॉड कि वो फिल्म रिलीज ही नहीं होती और शूटिंग भी नहीं होता उसका। मतलब पूरा फेक कास्टिंग, जस्ट ओनली एंजॉयमेंट्स, जस्ट ओनली सेटलमेंट्स। एंड बोल सकती हूँ कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ एंड थैंक गॉड फॉर द गॉड कि ये फिल्म के बाद मुझे ऐसे 2-3 मेरे इंसिडेंट्स हुए और वो तीनों दिन आज तक रिलीज नहीं हुए। जहाँ पे मुझे लिया गया और निकाल दिया गया वहाँ से रिलीज़ नहीं हुआ। और पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। जहाँ मैं अपनी एक्टिंग प्रूव करने जाती हूँ, जहाँ सब लोगों को पता है कि निराली कर पाएगी, वहाँ जैसे आप मुझे कास्टिंग करना चाहोगे बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग, आप मेरी एक्टिंग देखते हो इसलिए आप मुझे बुलाते हो। पर वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिससे मेरे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जिसको मैं आंसर नहीं करती फ़ोन मैसेज पे या जिससे मैं बातचीत नहीं करती, तो वो ऐसे निशाना बनाते हैं कि भाई इसको तो मैं नहीं आने दूंगा फिल्म में। तो मेरे साथ ये पॉलिटिकली इंसिडेंट्स बहुत हुए, बहुत सारे। बट दैट टाइम ओनली फॉर पीस ऑफ माइंड एंड फोकस ऑफ करियर मैंने सिर्फ भगवान को यही बोला है कि जो भी तू कर रहा है अच्छा कर रहा है। राइट, यस। तो ये आपका माइंडसेट था उस टाइम पे। दैट इज ऑफ माय जर्नी, दैट इज ऑफ माय जर्नी। वहाँ पे आपका जो माइंडसेट था वो बहुत क्लियर था, क्योंकि ये काइंड ऑफ डिप्रेसिव एंड काइंड ऑफ डिमोटिवेशनल चीज, परेशानी वाली चीज आ गई ना बीच में। इसको परेशान करना है, कैसे भी करना है यार, वो टूटनी चाहिए बस। ओके। और वो मुझे पता चल गया था कि लोग तोड़ना चाहते हैं, कांच का टुकड़ा फेंकते टूट जाता है ना, वैसे वो मुझे तोड़ना चाहते हैं। तो जब मॉडलिंग का करियर भी मेरा स्टार्ट हुआ ना, तो स्टार्टिंग में मैंने इतने सारे ब्रांड्स, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के शूट किए थे मैंने। कुछ ऐसी ब्रांड है जो मैंने नहीं किए थे, पर मुझे कल्याण ज्वेलर्स से ऑफर आया था एज ए मॉडल। ज्वेलरी शूट था दिवाली कनेक्शन का, तो वहाँ पे भी रिजेक्ट कर दिया था आफ्टर 4 days। और उसके बाद मैंने वो वहाँ नहीं किया, पर मैंने बॉम्बे जो शूट किया ना, वो मेरे पूरे गुजरात में फेमस हुआ था, पूरे महाराष्ट्र। कल्याण ज्वेलर्स का ही था। हाँ, वो दूसरी ब्रांड थी, पर कल्याण सिमिलर ब्रांड थी, मतलब ऊपर की ब्रांड थी, ज्वेलर्स के ऊपर की ब्रांड थी। तो भगवान कुछ ना कुछ करता है ना, वो कुछ देने के लिए ही करता है। दैट्स व्हाई आई ट्रूली बिलीव्ड। राइट। सो फॉर फ्रेशर्स, इफ वी डीप डाइव इनटू दिस फील्ड, ठीक है, तो वो 3 चीज़ें मेनली क्या होगी जो आप बताना चाहोगे? इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर, एक्ट्रेस और मॉडल, वो 3 चीज़ें क्या होगी जो लड़की को लेके आनी ही चाहिए फील्ड में? माइंडसेट,
माइंडसेट? आपका माइंडसेट इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको लीड मिल रहा है तो ओके, नहीं मिल रहा है तो दैट इज ओके, और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, राइट। ये माइंडसेट होना चाहिए। सेकंड, एंड द सेकंड थिंग कि अगर आप अपने फील्ड और करियर में हार जाते हो, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, आप फोकस करने के बाद भी 1000 रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो भगवान को थैंक यू बोलो कि शायद वो आपके काम के लायक नहीं है, या फिर आप उसके काम के लायक नहीं हो, या फिर आप उनके लिए नहीं बनो, या फिर आपके लिए वो नहीं बना। एंड द थर्ड इज कि देखो जो फील्ड है ना, वहाँ पे रिजेक्शन आते जाते रहते हैं, और ये समुंदर है, इंडस्ट्री को हम लोग समुंदर बोल सकते हैं, जहाँ पे मेरे अलावा भी कहीं अच्छी अच्छी लड़कियाँ काम करने के लिए आती है, बट लक और आपका जो आपकी जो मेहनत होती है, आपका जो लक होता है, उसके ऊपर ही आप चलते हो। तो जो अगर आपकी मेहनत 30% होती है, बट जो भी होता है 70% ऑन योर लक। अगर 100% दोनों मिला के चलते हैं तो यू आर द स्टार। अगर नहीं चलते, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो दैट इज ओके ना। वाई यू सुसाइड एंड ऑल थिंग्स, वाई? भगवान ने इतना अच्छा आपको बनाया है, तो एक फील्ड नहीं तो दूसरी फील्ड के लिए फोकस करो, ये नहीं तो तीसरी, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो इनपुट मिलेगा ना। तो मेरा ऐसा ही है कि इंडस्ट्री में गुजराती इंडस्ट्री ने मुझे बहुत सारा प्यार किया है, बहुत मुझे इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी जो एक्टिंग है वो निकाल के लोगों के सामने लाए हैं। जैसे निराली नाम मेरे मम्मी पापा ने दिया है, पर निराली जोशी नाम मुझे इंडस्ट्री ने दिया। राइट। और जो इंडस्ट्री का जो नाम है ना, वो मेरी सरनेम के साथ जाना जाता है, निराली जोशी। कोई मुझे निराली कह के नहीं बुलाता, निराली जोशी नाम से ही बुलाता है। तो वो देने वाली मुझे इंडस्ट्री है आज की डेट में भी। तो जहाँ पे भी मैं जाऊँगी, थैंक्स टू गुजराती इंडस्ट्री, कुछ अच्छे लोग हैं वहाँ पे इंडस्ट्री में कि जिन्होंने मुझे सिखाया है, मेरा करियर उन्होंने बनाया है, मेरे अंदर का जो है एक्टिंग का इनपुट वो बाहर उन्होंने दिया है लोगों के सामने। राइट, टोटली एग्री विथ यू। जो माइंडसेट होता है एट द स्टार्टिंग लेवल, ड्यूरिंग योर जर्नी एंड व्हेन यू रीच एट दैट लेवल कि आपको आपने कुछ अचीव किया, जी जी, तो जी। इसमें सारा जो माइंडसेट होता है वो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता है। जी बिल्कुल प्रोग्रेसिव होता है, और सारा खेल तो माइंडसेट के ऊपर ही है। हाँ। क्योंकि आई ट्रूली बिलीव अब द्वारकाधीश एंड महादेव एंड द थर्ड वन इज यूनिवर्स, कर्मा। यूनिवर्स है ना, पूरे घूम के आएंगे आपके पास। यस। जैसे कर्मा, और ये अगर दोनों का मिलाप हो जाता है ना, तो फिर गेम भगवान खेलता है। Yes, like a law of universe. Yes. The first law of universe, like if you whatever you will give to the world will give back to you by any means. Yes, any means. Yeah. तो भगवान का खेल बहुत प्यारा होता है। हमारा गुजराती इंडस्ट्री का एक अभी बहुत सारी फिल्में गुजराती इंडस्ट्री में चलती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये फिल्म में मुझे काम नहीं मिल रहा तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्यों काम नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा क्यों है। ऐसा कभी कभी एक्ट्रेस को ये हो जाता है, नहीं आज की डेट में कि परसों की डेट में कि पहले, जनरल चीज़ है, ये सब लोगों के लिए मैटर करती है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, कि आज कोई भी इंसान आपके अंदर हुनर होते हुए भी कोई इंसान अगर आगे बढ़ेगा तो आपको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं क्यों नहीं हूँ वो जगह पे। Yes, yes. पर मैंने अपने क्राइटेरिया जो पहले से एथिक्स के साथ जो फिट किया ना, उसके अंदर मैं बहुत खुश हूँ कि दैट इज़ ओके ना। उनको लगेगा तब वो मुझे लेंगे, परफेक्ट, बाकी उनकी मर्जी है। और एक चीज़ मैं बहुत अच्छी बोलना चाहूँगी, नॉट फॉर द इंडस्ट्री, एवरीबडीज, कि किसी की बातों में आके आप ना तो किसी से रिलेशन खराब करो, ना किसी को काम से निकालो, या फिर किसी के अंदर ऐसा तो मत करो कि वो अपने काम से ही हार जाए। क्योंकि पॉलिटिक्स चलता है, पॉलिटिक्स हर जगह पे चलता है, पर अगर आपको पता है कि ये बंदा कर पाएगा या कर पाएगी, तो फिर आप उसको लॉन्च करो। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरी सेलिब्रिटी है, चाहे कोई फ्रेशर है, या व्हाटएवर कोई भी हो, जूनियर आर्टिस्ट भी हो। अगर एक डायरेक्टर की पहचान होती है एक्टर को पहचानना, अगर सच में डायरेक्टर किसी की बातों में नहीं आके कोई एक्टर को पहचान आएगा ना, तो वो उसका इनपुट 100% वो फिल्म में देगा, पर उसको एक मौका तो दो, आप चांस तो दो।
क्योंकि मैंने तो काम किया चलो, पर जो आज फ्रेशर लोग काम कर रहे हैं कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं, या तो फिर मैं हूँ कि मुझे कहीं जाना है पर आप पहचानोगे नहीं तो उसको रास्ता कैसे मिलेगा, मंजिल कैसे मिलेगी। आज देख रहे हो कि विराट कोहली जी, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी सर, तो भले वो अपनी लाइफ में कुछ जर्नी लेके आगे बढ़े पर उनको खींचने वाला तो कोई हाथ है ना, समझ रहे हो। Yes. अगर आप एक ही को लेके चलते हो तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप एक ही इंसान को लेके चल रहे हो, एक ही इंसान को फेमस कर रहे हो, एक ही इंसान को काम दे रहे हो, ठीक है, जनरली ये यूजुअली सब चीज़ों में होता है। फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, पॉलिटिक्स भी है, व्हाटएवर जो भी हम लोग बोल सकते हैं। तो भरोसा तो करो आप। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी, ये कोई वर्ड नहीं है। अच्छा, आप सिखाओगे तो कोई भी इंसान सब कुछ कर सकता है जी। आपकी ये बात से लग रहा है कि यू हैव जस्ट एक्सपीरियंस अ लॉट दिस कि ये कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ऐसा जी कुछ। जी 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 लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस ही मैंने अभी अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रखा है। बहुत ऐसा नहीं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, पर मुझे भगवान के सामने रोना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मेरे से कोई अच्छा दिखने वाला नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत मस्त खुश हूँ मैं। और जहाँ से मैं आई हूँ, आई एम बिलोंग टू ब्राह्मीण फैमिली, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं चलती। और स्ट्रिक्टली मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली ये फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ थी, मुझे नहीं आने दे रही थी क्योंकि उनको ये पसंद नहीं था। पर अब उनको पसंद है क्योंकि वो मैंने प्रूव किया। पर माई मॉम, शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी के मतलब कभी कभी वो बोलती है कि ये प्रोजेक्ट में तू काम कर लेती तो अच्छा होता, पर अगर मैं नर्वस हो जाती हूँ तो शी इज़ टोटली पैम्परिंग मी कि अगर नहीं मिला तो ठीक है ना, दैट इज़ ओके, राइट, दैट इज़ ओके, कुछ अच्छा मिलेगा। यस यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, आप अगर आंसर देना चाहे जी जी तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहते बट बिल्कुल, दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोफेशनलिज्म। हाँ। सो हैड यू बीन इन एनी रिलेशनशिप इन पास्ट? दिस क्वेश्चन इज लाइक, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसका रीज़न है, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप डज इट इम्पैक्ट योर करियर, राइट? यस, ऑफ कोर्स इम्पैक्ट। आप पहला क्वेश्चन, आप कभी भी कोई रिलेशनशिप में रहिए? रिलेशनशिप में यस। ओके, सो डज इट इम्पैक्ट योर करियर? अगर पार्टनर आपको मतलब पार्टनर आपको अगर सपोर्ट करता है तो कोई टेंशन नहीं है। वो सपोर्ट वो जो होता है कि इन स्टार्टिंग लेवल, जब आपको मतलब वो प्रपोज करता है, इफ यू आर इनटू द स्टार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप, वहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी जी। ग्रेजुअली when they see you are working with another guys, but he know na कि I connected many people. No, but gradually that perception has been changed. Change, yes, yes, definitely change. मैं देखा भी है कुछ लोगों का दिमाग मतलब वो चेंज हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? नहीं, मतलब उसमें क्या होता है कि मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ। जैसे मेरे मम्मी पापा थे, जैसे भगवान भी है, और जैसे कर्मा यूनिवर्स है, वैसा ही मेरा पार्टनर होना चाहिए। मतलब कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। मैंने जितनी भी एथिक्स और क्राइटेरिया के साथ मैंने काम किया है, वहाँ पे मैं नहीं गई, तो वो मैटर करता है मेरे पार्टनर के लिए और मेरी फैमिली के लिए, तो ही ये बैलेंसिंग चलेगा। और मैं पार्टनर, ऑफकोर्स रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हो, तो पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि यू वॉकिंग इन फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना होता है, आपकी मीटिंग्स भी कहीं कहीं जगह पे होती है, कैफेटेरिया हो कि व्हाटएवर, कहीं पे भी जगह आपको मीटिंग करनी होती है। और कुछ ऐसी मीटिंग्स भी होती है कि जहाँ पे आपको अकेले बातचीत करनी होती है, जहाँ पे हर जगह पे फैमिली साथ में नहीं होती। सो डू वन थिंग कि मैंने पहले जब काम किया था तब मेरी मम्मी साथ में आती थी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता था कि फिल्म इंडस्ट्री में काम कैसे करना होता है, राइट। बट अभी की जो मेरी मीटिंग्स है उसमें मम्मी को इतना भरोसा है कि काम के अलावा कुछ नहीं है। तो वो मैटर करता है हमारे पार्टनर के लिए, उतना ट्रस्ट बिल्डअप करना, उतना कैरिंग तो चलो कोई भी कर लेगा, कैरिंग तो नॉर्मली भी इंसान कर लेगा अगर आपका बॉन्डिंग रहेगा तो, पर जो मैटर करता है दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग। इट्स वेरी ट्रूली मैटर इज दिस। और मेरे लाइफ में
पार्टनर सपोर्टिव रहा है बहुत। ऐसे बोल सकते हो कि इंडस्ट्री में मुझे उसी ने भेजा है। अच्छा, कांग्रेचुलेशन ऑन दैट। सो इंडस्ट्री में मुझे उसी ने भेजा है, दैट्स इट। So being into the acting and modeling field, how do you identify the opportunity is real or fake? फेक भी आती है, रियल भी आती है। How do you identify that? हाँ, तो जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो पहले मुझे नहीं पता था कि ये फेक लोग हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ऐसे नहीं बोल सकते कि फेक लोग ऐसा ही करते, बट कॉमन उनका क्राइटेरिया ये होता है कि मॉर्निंग की शिफ्ट है, शूटिंग करना है, इतना बजट है, तुम करोगी नहीं करोगी, यस और नो, सेकंड लीड फर्स्ट लीड, ब्ला 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 ब्ला, वैसा वैसा, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, वो बोलते हैं कि मैं तुझे ऑफर करूँगा, तुझे हीरोइन बनाऊँगा, ये होता है वो होता है, ठीक है। देखो, इंडस्ट्री को नहीं बोलना चाहूँगी, पर मैं अपने आप को आंसर करना चाहूँगी कि इंडस्ट्री के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास काम नहीं है या नहीं मिल रहा है, राइट? ऐसा नहीं होता। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, मेरे पास मेल्स भी है, मेरे पास व्हाट्सएप चैटिंग भी है, मेरे पास उन लोगों के मेल्स हैं जहाँ जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस हाउस है जहाँ पे मुझे मिला था इन बिटवीन द बिफोर द 2-3 ईयर्स की बात कर रही हूँ मैं, 2024, राइट? और अभी भी मुझे मिल रहा है, ओके। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि कुछ इंसान का ऐसा क्राइटेरिया होता है जो वो नहीं करना चाहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है तो आप घर पे बैठे हो तो उसको क्या काम मिलेगा, वो कहाँ अच्छी एक्ट्रेस है, वो कहाँ अच्छा एक्टर है। तो फेक और अच्छे पीपल को आप ऐसे पहचानोगे, अच्छे पीपल आपसे बात करने का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, आपका जो होता है कि एक ऑरा, वो आपको समझ में आ जाता है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं पहले आपकी प्रोडक्शन हाउस का डिटेल मंगवाऊंगी, आपने क्या क्या काम किया है। अगर आप फेमस हो तो दैट इज़ ओके। अगर आपका नाम पहचान वाला है कि भाई आपने बहुत सारे काम किए, जैसे संजय लीला बंसाली सर है, धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, जो बड़े बड़े एक्टर है, उनको कोई पूछना नहीं पड़ता, उनके साथ सामने से लोग जाते हैं क्योंकि उनको एक एक्टर चाहिए काम करने के लिए, सेलिब्रिटी चाहिए। पर फेक पीपल में और अच्छे पीपल में यही है कि उसको ढूंढना नहीं पड़ता अच्छे लोगों को, और फेक ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाते हैं। राइट, अ वेरी यूनिक डिफरेंस यू हैव सेड। जी। और मैंने चीज़ एक बोला है कि गुजराती में एक कहावत है कि द्राक्ष जिसको नहीं मिलती उसको खट्टी लगती है। तो अगर हम जिसको नहीं मिलते ना, उसको हमेशा खटकेंगे। अच्छा, वो माइंडसेट रखो आप। अगर आप नहीं पसंद हो तो वो आपके बारे में बुरा ही बोलेंगे, अगर आप अच्छे हो चाहे बुरे हो। अगर आप उसको पसंद है तो बात अलग है। लेकिन ये जो प्रीजुडाइज है, जहाँ से आप सपोज यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, जी, आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, यू डिस्कस विथ योर एनी कलीग और एनी फ्रेंड हु आर इनटू दिस इंडस्ट्री, वो बोलते हैं कि नहीं इसके साथ तो मेरा एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है, जी, ठीक है। देन आगे आप उसको जो प्रिजुडाइज है वहाँ पे एक्सेप्ट करते हो या अपने आप से कुछ एनालिसिस करते हो कि अगर अच्छा इसके साथ बुरा हुआ तो मेरे साथ भी बुरा हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है? नहीं, मैं मतलब मुझे कोई ऐसा बोलेंगे कि इंसान के साथ बात नहीं करना तो मैं डिटेल में जाऊँगी। मेरा ऐसा है। डिटेल में मतलब आप मतलब वो पर्सपेक्टिव ढूंढने की ट्राई करेगी कि वो क्यों बुरा बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि आज कोई डायरेक्टर है, मैं स्टार्टिंग के जो भी जर्नी में मैं काम करती थी तब मुझे कुछ लोग वार्न करते थे कि निराली ये डायरेक्टर के साथ मत काम करना, वो डायरेक्टर के साथ काम मत करना। तो दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि मुझे ही क्यों बोल रहे, ऐसा तो क्या है। फिर मैंने कुछ लोगों की बात सुनी थी एंड दैट इज़ माई बिग मिस्टेक। प्रिजुडाइज। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने नहीं दिया और बुरे लोगों का मुझे ऐसे मतलब
बुरे खराब की बात नहीं है, अच्छे बुरे की बात नहीं है, बट बात ये है कि मैं जहाँ काम करना चाहती थी वहाँ पे उन्होंने मेरा माइंडसेट इतने हद तक मतलब इतना प्रेशराइज करके कि निराली यार ये है, उनके साइड पे ये होता है, वो होता है, फलाना फलाना, और जहाँ पे मैं काम नहीं करना चाहती, जो बोलते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव ऑरा कनेक्ट करता है, मेरे साथ भी यही हुआ कि फर्स्टली जब मैंने एक फ़िल्म कंप्लीट किया जय श्री कृष्णा, तब मैं एक डायरेक्टर को मिली थी और मुझे उन्होंने बोला था कि निराली तुम ये लोगों के साथ काम करोगी तो तू आगे जाएगी, पर मैंने उनकी सुनी नहीं, एंड दैट इज़ माई बिग मिस्टेक। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जिसको काम नहीं करना, पूरे दिन गप्पे मारते हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्री के हो या इंडस्ट्री के बाहर के हो, वो मैटर नहीं करते। जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल भी आ गया, मेरा कॉलेज का ग्रुप भी आ गया, वो नहीं अच्छा आपका देखते, क्योंकि मैं फेमस नहीं हूँ, पर इंडस्ट्री तो फेमस है ना। इंडस्ट्री में आप डायरेक्टर का नाम डालोगे, उसका पूरा पोर्टफोलियो निकल के आएगा। ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है आपका। जी 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 बिल्कुल। निराली जोशी फेमस नहीं है, पर निराली जोशी के साथ जो बंदे काम कर रहे हैं वो तो फेमस है ना, तो वो डेफिनेटली मुझे वहाँ से हटाएंगे, मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। और वो इस मतलब ये मेरा जो माइंडसेट है ना, वहाँ पे वो कमज़ोर हो गया था कि लगातार मुझे मतलब मैंने ऐसा नहीं बोल सकती, मैंने जिसको दोस्त बना था वो उन्होंने ही चीट किया, ऐसा नहीं बोल सकती मैं, पर कुछ ऐसे नेगेटिव परिबळ कही આપણે ગુજરાતીમાં કે નેગેટિવ લોકો તમારી પાસે આવે તમને તોડવા માટે, તો वो आए मुझे ऐसे सराउंडिंग करते गए, तो अच्छे लोगों के ऊपर मैंने भरोसा करना बंद कर दिया था और मैं उन लोगों की बात सुनती थी। मतलब ये कंटिन्यूअस हैमरिंग के बाद, हिप्नोटाइजिंग हैमरिंग के बाद, हिप्नोटाइजिंग बोल सकते हो आपको जो प्रेजुडाइज आपको जो मतलब देना चाहते हो आपको दे के रहेंगे। जी 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 बिल्कुल। अगर आप उनकी सुनते रहोगे तो देंगे। आपको खुद को वो एनालिसिस करना है कि आइदर दिस इज राइट और नॉट। जी जी बिल्कुल। मुझे इसमें से निकलते हुए बहुत टाइम लगा, एंड that is the big point of my depressions in my career। मुझे इंडस्ट्री का कोई डिप्रेशन नहीं था, काम नहीं मिलने का डिप्रेशन नहीं था, मुझे ये था कि मेरे साथ क्यों। और उसके बाद क्या होता है कि मेरे लिए काम होता है, मैंने काम कर लिया, चाहे डायरेक्टर अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, व्हाटएवर, मेरे साथ अच्छा है ना, मेरे लिए वो मैटर करता है। चाहे उसके पास्ट में जितने भी हीरोइन के साथ एक्सपीरियंस रहे हो या जितने भी पास्ट में उनके सेट पे जो भी हुआ, आई डोंट केयर। मैंने काम किया सिर्फ काम देखते, काम लेने के लिए, काम देखने के लिए, स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा और मैंने हाँ बोल दिया, एंड दैट इज़ नॉट माई मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि आप सही हो गलत हो वो मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो मुझे पहचानना पहले नहीं आता था। मुझे इतना पता था कि आप काम कर रहे हो, आप एक स्क्रिप्ट बना रहे हो, आप एक प्रोजेक्ट पे वर्कआउट कर रहे हो, तो मेरा इंटेंस ऐसा ही था कि मैं उस प्रोजेक्ट में काम करूँ, एंड देन आई डन द प्रोजेक्ट। राइट। तो उस टाइम पे मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर चुकी थी जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता था कि इन लोगों के साथ काम करके निराली की वैल्यू डाउन हो जाएगी, या फिर उन्होंने कर दी, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। राइट। पर लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका माइंडसेट फिक्स रखो, किसी की बातों में मत आओ, डिप्रेशन में मत जाओ, सुसाइड का मत सोचो, और अपने माइंडसेट ऊपर, अपने यूनिवर्स के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर फोकस करो। मुझे आज की डेट में भी बहुत ऐसे रोकने वाले हैं। ग्रेट। आज के डेट में आप आगे जा रही है। हाँ, बिकॉज ऑफ गॉड। यस। हाउ मेनी अवार्ड्स यू हैव अर्न्ड? लॉट्स ऑफ। मॉडलिंग के, एक्टिंग में तो मतलब बहुत सारे अलग फिल्म के अवार्ड में मुझे मिले हैं। जीफा का भी मुझे अवार्ड मिला है, मैंने मुंबई का भी मुझे मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड में एक नॉमिनेशंस मेरा हुआ था, बट वो दादा साहेब फाल्के नहीं था, बट वो उसका अवार्ड भी मुझे मिला था। बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट पर्सनालिटी, बेस्ट डायलॉग डिलीवरी मुझे मिले अवार्ड। जी। तो आपकी पूरी गैलरी भर गई है अवार्ड से। मुझे मॉडलिंग के भी मिले हैं, कोरियोग्राफी के भी मिले हैं, एक्टिंग के भी मिले हैं। और ऐसा अवार्ड है जिसको मतलब जिसके पीछे अगर आप अभी जा रही है कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए? ऑस्कर मतलब ऑल एक्टर आर ड्रीम, ऑल। ऑस्कर तो ठीक है, मुझे सी
अवार्ड मैटर नहीं करता मेरे लिए, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, और प्रूव मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं करना है, मेरे लिए करना है, मेरी एक्टिंग के लिए करना है, जिसके ऊपर मैं मेहनत कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करके कुछ होगा ऐसा, तो मुझे एक्टिंग के ऊपर प्रूव करना है। चाहे फिर वो डायरेक्टर मुझे एज एक्ट्रेस कास्ट करे कि ना करे, वो उनके ऊपर सारा रहता है मैटर, पर मुझे ये करना है। राइट। अभी तक आपकी जो भी जर्नी रही जी, जितने भी स्ट्रगल्स रहे, जितने भी अचीवमेंट्स रहे जी, इनके ऊपर एक स्टोरी लिख दे, ठीक है, और वो स्टोरी का टाइटल मूवी बनाए, तो मूवी का टाइटल क्या हो सकता है? डेस्टिनी। द डेस्टिनी। द डेस्टिनी। ओके। मैंने ये सोच के रखा है, एंड दैट इज़ माई ड्रीम। और आपने मेरे मुंह से ही बोलवा दिया। हाँ, मतलब होनी चाहिए। देखो, स्टोरी तो सब बड़े बड़े लोगों के ऊपर बनती है, छोटे लोगों के ऊपर भी बनती है, किसी की लाइफ के ऊपर भी बनती है, पर मैं अपनी स्टोरी अपने आप पे बनाना चाहूँगी कि मैंने लाइफ में कितने फेसेस देखे, डबल चेहरे जिसको बोलते हैं, डबल चेहरे, जो आज की डेट में भी मैं देख रही हूँ। नकाब। एंड दैट इज़ नॉट बिग थिंग फॉर माई लाइफ। अब मैं यूज्ड हो गई हूँ। राइट। समझ ऐसे कोई लोग आपके सामने आते हैं तो यू अंडरस्टैंड करेक्टली। मेरे सामने दुश्मन भी आता है तो भी मैं नॉर्मल रहती हूँ अभी, वेरी नॉर्मल। बट यू आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ कि ये ऐसा है। मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे मैं मीटिंग करने जा रही हूँ और ये बंदे बैठे हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से रिजेक्ट हो जाऊँगी, और वो मुझे साइंस ऑफ ह्यूमर से पता चल ही जाता है, और वो ही निकलता है। अच्छा, आप जी। पहले डिसाइड कर लेते हैं, बाद में वही निकलता है। क्योंकि डायरेक्टर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, उनको तो एक्टर चाहिए। समझ रहे हो, उनकी स्क्रिप्ट के लिए एक न्याय करने वाली, एक प्रॉपर रोल के लिए फिट होने वाली हीरोइन चाहिए। अब वो किसी की बातों में आके मेरे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो दैट इज उनका लुकआउट है ना। Yes, मेरा लुकआउट नहीं है। यस। वो आप कमज़ोर दिल वाले, दिमाग वाले हुए। मैं किसी की नहीं सुनती। मुझे अगर बोलते हैं कि ये बंदे के साथ बात नहीं करनी है या ये नहीं करना है, तो ऐसा नहीं कि मैं सामने से बात करने जाती हूँ। मैं पहले देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों, वाई, सब इन्हीं के बारे में क्यों बोल रहे। तो मैं ये उसके लिए मुझे चेकिंग बहुत अच्छा होता है मेरा, चाहे फिर फैमिली वाला बंदा हो या फिर फ्रेंड सर्कल हो या इंडस्ट्री हो, व्हाटएवर है। राइट। सो अगले 5 साल के बाद हम निराली जोशी को कहाँ देख रहे हैं? वो महादेव की इच्छा। नहीं, आपने खुद ने भी कुछ ड्रीम्स बनाए होंगे, कुछ एफर्मेशंस हो गए आपके? जी, मैंने ड्रीम तो बनाया है कि मुझे बहुत काम करना है, इंडस्ट्री में बहुत काम करना है, और गुजराती इंडस्ट्री ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना, मतलब मेरा जो निराली जो था, मुझे वो उसमें से निराली जोशी बनाया। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स एंड एवरी एक्टर कि जिन्होंने मेरे साथ काम किया, क्योंकि मैंने बड़े छोटे हर एक लोगों के साथ काम किया और मुझे उन्हीं लोगों के साथ सीखना मिला। सीनियर इंडस्ट्री में भी बहुत सारे हैं जो मैं ऐसा नहीं मैं मानती हूँ, पर हाँ, आई रिस्पेक्ट। आर यू सिंगल राइट नाउ? Oh God, it's a very big question. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी। यू आर सिंगल? जी। राइट। सो जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं जी, विथ एनीबडी, इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ मैरिज, चूज योर पार्टनर। नो मैरिज लाइफ। जी। राइट। सो कुछ ऐसा होता है जो चेंज हो जाता है इनटू योर प्रोफेशनलिज्म आफ्टर मैरिज? यस। जी बिल्कुल। आपने कहीं देखा हो या कुछ एक्सपीरियंस किसी का सुना हो? एक्सपीरियंस तो मेरे दोस्तों के ही आसपास। मेरी 2-3 फ्रेंड थी जो फिल्म इंडस्ट्री में वर्क कर रही थी, आज की डेट में उनको छुड़वा दिया इंडस्ट्री का काम। और आफ्टर मैरिज यस, वो सेटल है, ऑस्ट्रेलिया में है, एक यूएस में है, एक अभी फाइन, बट अभी यहाँ पे है कोई, यहाँ पे इंडिया में है। और वो लड़की ने भी काफ़ी मेहनत किया था, बट दैट इज़ ओके ना, उसके हस्बैंड को नहीं पसंद है तो ठीक है ना, वो फिर उसके आगे तो हम लोग नहीं जा सकते ना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसके साथ बितानी है। सो इसके हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कैसे टैकल करते हो, अपने रिलेशनशिप हो या अपनी मैरिज लाइफ हो, या फिर आप मम्मी पापा बनते हो तो पेरेंट्स भी बन गए आप,
तो अपने अपने बच्चों को भी आप कैसे टैकल करते हो वो आपके ऊपर मैटर करता है। क्योंकि आज मैं भले हीरोइन नहीं होती या होती, वो मैटर नहीं करता, हमारे मम्मी पापा ने भी बहुत समझौते किए होते हैं लाइफ में। और मेरी मम्मी की भी बहुत इच्छा थी, क्योंकि उसको भी एक्टर बनना था, उसने भी मैंने एक्चुअली मेरी जर्नी थिएटर आर्टिस्ट से स्टार्ट हुई, मैं बताना भूल गई आपको। आई एम द थिएटर आर्टिस्ट। मैंने स्ट्रीट प्ले भी किया है, वाइब्रेंट्स गुजरात भी किए हैं बहुत सारे, मैंने एकांकी नाटक है कि इतने सारे प्लेस किए मैंने। तो मेरी मम्मी ने भी उसमें छोटा मोटा कैरेक्टर किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरा सपना मैं अपनी मम्मी की आंखों में देख रही हूँ। So और you are the reflection of dreams. जी जी, सेम कॉपी, मेरी मम्मी सेम कॉपी है। अब मुझे देख लो, उसको देख लो, सेम सेम जुड़वा बहन बोलेंगे उनको मेरी। और माई फादर इज टू मच सपोर्टिव, टू मच। निराली जोशी का परफेक्ट पार्टनर कैसा होगा? मुझे देखो, मुझे ना आज की डेट में लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़का पैसे वाला ही होना चाहिए या फिर उसके साथ यही होना चाहिए। छोड़ दीजिए, नहीं, वो सबकी थिंकिंग है। हाँ, वो हो सकती है। निराली जोशी का परफेक्ट पार्टनर कौन? मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि हमारे दोनों के बीच में लड़ाई भी हो जाए तो भी पता ना चले, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मुझे समझना चाहिए, मैं उसको समझनी चाहिए, और हमारे बीच में कोई थर्ड पर्सन कभी भी नहीं आना चाहिए। ये आपकी थिंकिंग हुई या आपकी रिलेशनशिप हुई? आई एम आस्किंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द पार्टनर। पर्सनालिटी, ओके, डैशिंग पर्सनालिटी, बिहेवियर। फर्स्ट थिंग इज़ मेरी रिस्पेक्ट से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा की वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक बहुत मैटर करता है, एक चीज़ जो हर एक लड़की के लिए बहुत मैटर करता है। आपके लिए भी मैटर करता है? जी जी जी, बिल्कुल बहुत मैटर करता है कि अगर मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और कोई बंदा आके उसको बोल रहा है कि ये वैसी थी फलाना फलाना, तो वो उसको उसके ऊपर भरोसा कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी मैटर कर रहा है। वो बहुत मैटर कर रहा है। दिस इज वेरी हार्ड टू यस, वहाँ पे आपका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पे आपकी शादी भी ब्रेक हो जाएगी, वहाँ पे सब कुछ ब्रेक हो जाए। तो पहले क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो आपके ऊपर भरोसा कितना करता है। देखो, पर्सनालिटी, बिहेवियर तो आ ही जाता है रहते रहते, ठीक है, पर जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जो भरोसा होता है ना, वो 60 साल तक रहना चाहिए। तो I can say that you are expecting a partner who will allow you to work after your good marriage. human being. नहीं, who will allow you to work after marriage. हाँ, अगर उनको अच्छा लगता है तो। अदरवाइज़ तो मैंने तो बहुत सोचा है अपने करियर में आफ्टर मैरिज मुझे क्या क्या करना है। मैं एज अ ब्यूटिशियन भी, मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर का भी मेरा है ड्रीम, एज अ ब्यूटिशियन का भी ड्रीम है। तो नॉट नेसेसरी कि मुझे यही करना है इंडस्ट्री के, Okay. ठीक है। हाँ, मुझे काम मिल रहा है, काम अच्छा मिल रहा है तो मैं करूँगी। और पार्टनर है, मैंने शादी कर ली, उसके बाद भी मुझे मिल रहा है, अगर वो बोलेगा तो दैट इज़ ओके। पर मुझे ऐसा लगता है तब तक वो नहीं, हाँ मतलब ना नहीं बोलेगा, जब तक मैं मानती हूँ ये चीज़ को, वो ना नहीं बोलेगा। पर अगर आगे जाके कुछ फैमिली इश्यूज़ हो रहा है कि भाई चलो फैमिली को नहीं पसंद, जो रिच फैमिली है या नॉर्मल फैमिली है या मिडिल क्लास फैमिली है, तो उनको नहीं पसंद, तो फिर दैट इज़ ओके। तो फिर मेरा ऑप्शंस इंटीरियर डिज़ाइनर है या फिर एज ए ब्यूटिशियन। राइट। एनी लास्ट वन लाइनर मैसेज टू द पीपल हु वांट टू एंटर दिस फील्ड? कैमरा में देख के बताइएगा। फिल्म इंडस्ट्री, हाँ, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए वन लाइनर्स क्या होने चाहिए? जी बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री में देखो, एक चीज़ मैं बहुत अच्छी बोलना चाहूँगी कि स्ट्रगल के साथ काम करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ ही इसलिए रहे क्योंकि आपको स्ट्रगल का सक्सेस, स्ट्रगल प्लस सक्सेस इज इक्वल टू सक्सेस, राइट। तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन होगा, हार और जीत एक रहेगी, तो फिल्म इंडस्ट्री में आप सक्सेस हो पाओगे। ये माइंडसेट लेके चलो कि अगर मुझे काम मिल रहा है तो ओके, नहीं मिल रहा है तो ओके, मैं अपनी लाइफ में खुश होनी चाहिए, होना चाहिए। ये बहुत मैटर करता है आपके लिए। जैसे कि आप कुछ बनना चाहते हो और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और अपने दम पे बनना चाहते हो और वहाँ पे भी आपको रिजेक्शन आ रहे, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि ट्रूली बिलीव योर गॉड, यूनिवर्स और कर्मा से आगे कुछ भी नहीं है। Perfect.
Thank you, Nirali, for generous Thank you talk. so much. Your expressions were very bold, very natural, as well as Interesting. and it will help everybody. जो भी ये सुनेगा उनको हेल्प होगी कि कौन सी सिचुएशन में क्या हैंडल करना चाहिए, कैसा हैंडल करना And the last one is कि don't do suicide. Don't do. Why are you focusing on suicide, that don't do suicide? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा है. Reasons? काम नहीं मिलना, टॉलरेट, टॉर्चरिंग, पॉलिटिक्स मतलब भाजपा वाला पॉलिटिक्स नहीं बोल रही, पॉलिटिक्स मतलब जो अंदर अंदर चलता है वो वाला पॉलिटिक्स. Work in politics. यस, डोंट डू दिस. मैंने अपनी दोस्त को खोया है जो मुझे लेके गई थी. एंड डोंट डू दिस. In suicide. यस, शी इज़ अटेम्प्ट द सुसाइड पॉइजन. उन्होंने पिया हुआ था. एंड दैट टाइम आई वॉज नॉट देयर. मैं बड़ौदा शूट कर रही थी, हमारी दोपहर में बात हुई थी. और उस टाइम पे जो मैंने गुज्जू भाई द ग्रेट किया था, उसी टाइम की बात कर रही हूँ. उसको फैमिली से प्रेशर बहुत था. मुझे भी है शादी के लिए प्रेशर, उसको भी था. ठीक है, तो उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया. एंड शी इज़ अ नाइस गर्ल. उसने मुझे सपोर्ट किया, इंडस्ट्री में लेके आई, मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया मुझे. So my last question is on this suicide. If anybody is feeling like that कि मेरे पास अगर और कोई अभी रास्ता नहीं है, या मैं कहीं पर स्टक हो गई हूँ, या मेरे साथ कुछ गलत हो गया है जी, उनको फर्स्ट चीज़ क्या करनी चाहिए जहाँ से उनका जो फोकस है ऑन सुसाइड वो हट जाए? इम्प्रूव योर सेल्फ. आपको जो पसंद है वो करो. मुझे योगा पसंद है, मुझे डांस पसंद है, मुझे मेडिटेशन पसंद है, मुझे खाना पसंद है, घूमना पसंद है. हाँ, लेकिन एट द पॉइंट अगर आपको देखो, नॉट द सुसाइड, अगर आपका रिलेशन टूट भी जाता है वो भी मैटर करता है. दोनों इक्वल चीज़ हो गई ना. क्योंकि आप किसी से प्यार करते हो, आपका रिलेशन टूट गया तो वो एक सुसाइड के जैसा ही लगता है. आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी बन जाती है. और उसमें कोई फ़र्क नहीं है. तो आपको जो पसंद है वो करो. अगर आपको ये ख्याल आ रहा है ना, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मम्मी पापा जो 25 साल से, 35 साल से, 30 साल से आपको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, आपका भाई जो आपके साथ बड़ा हुआ है, आपकी बहन, और आपके जितने भी मतलब ब्लड रिलेशन जितने भी हैं, ठीक है, उनको देखो वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो कितना सपोर्ट करते हैं. किसी एक इंसान के लिए या फिर अपने करियर के फेलियर के लिए अगर आप अपने आप को वहाँ पे धकेल रहे हो, भगवान ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है जीने के लिए, और आप ऑप्शंस में सुसाइड चूज़ करते हो, तो दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शंस, राइट. क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कितने साल जीने वाली हूँ, क्योंकि आजकल बहुत जनरली ट्रेजेडियाँ होती रहती है, सबकी लाइफ में होती है. तो इतना ही कहूँगी कि डोंट वेस्ट टाइम फॉर एनी पीपल, एनी टॉपिक. मैं नहीं ऐसा बोल सकती, बट एनी ब्लडी टॉपिक्स, इससे बहुत दूर रहो. जहाँ पे आपको शांति मिलती है वहाँ जाओ. जहाँ योगा है, मेडिटेशन है, जो मुझे पसंद है, सबको ऐसा नहीं होता कि सबको पसंद है, बट जो आपको पसंद है उसको आप पावर बना दो. Yes. जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको अगर आप पावर बना दोगे ना, तो ये फेलियर कोई मैटर नहीं करेगा. On that, and that is for the big thing of my mindset. Great. On this end note, I would like to thank you again. Thank you so much. For this generous talk. Yeah. Thank you so much. We will definitely record after your biggest release in Netflix. Definitely. Yeah. Thank you. All the best for that. Thank you so much, Ravi, and thanks a lot.